जय हिंद दोस्तों, सतपुड़ा सिविल सर्विस ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एड्स दिवस के ऊपर, है ना। विश्व एड्स दिवस मनाया गया, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि ये विश्व में एड्स जो बीमारी है इसके प्रति जागरूकता फैलाने तथा उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जो अभी तक जो एड्स के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। ठीक है। एड्स दिवस के बारे में हम जान लेते हैं कि एड्स दिवस 1988 से WHO द्वारा इसकी शुरुआत की गई है ना। और यह एड्स के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी घोषणा की गई थी। किसने की थी? वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक है। 2022 में मनाया गया दोस्तों, 1 दिसंबर को। तो इसकी थीम थी इक्वलाइज, है ना। और यह HIV परीक्षण, रोकथाम और HIV देखभाल तक पहुंच में बाधा पैदा करने वाली असमानताओं को खत्म करने के लिए लोगों को विश्व स्तर पर एकजुट होने हेतु प्रोत्साहन करता है। ठीक है। आपको बता दें कि इसका महत्व की बात करें तो विश्व एड्स दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुदायों तथा सरकार को याद दिलाता है कि HIV का अभी भी पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हुआ है तथा इस दिशा में अधिक धन जुटाने, जागरूकता बढ़ाने तथा पूर्वाग्रह को समाप्त करने और साथ ही लोगों को इस बारे में शिक्षित किया जाना महत्वपूर्ण है ना। इसका ये महत्व है। यह दिवस दुनिया भर में HIV ग्रसित लाखों लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का अवसर प्रदान करता है। एड्स रोग का परिचय देखते हैं दोस्तों। एड्स रोग के बारे में देख ले तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। यह एक गंभीर बीमारी है जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो HIV वायरस के कारण यह फैलता है ना। और इसमें क्या होता है, जो शरीर की जो प्रतिरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचता है तथा इसके कारण किसी व्यक्ति की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। जो HIV का वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में जो CD सेल है, CD नामक जो श्वेत रक्त कणिका है ना, WBC पर हमला करता है और जो ये जो CD सेल है इसकी संख्या इसमें कम हो जाती है। ठीक है। और CD सेल का काम क्या होता है, जो अन्य सेल में जो प्रॉब्लम आती है, जो विसंगतियां तथा उसके जो संक्रमण का ये पता लगाने का काम करती है। ठीक है। यदि यह वायरस एक बार किसी व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है तो इसको समाप्त करना मुश्किल है ना। आपको बता दें कि ये जो सेल है CD4 जो सेल है, यह एक सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति में 500 से 1600 तक होती है। जब व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो ये 200 से कम हो जाती है ना। और ये नॉर्मल जो बीमारी है, जो सेल में जो प्रॉब्लम आती है उसका पता लगाने में असक्षम हो जाती है। ठीक है। इसके प्रसार की बात करें तो HIV कई स्रोतों के माध्यम से फैल सकता है। HIV जैसे कि रक्त के माध्यम से, वीर्य के माध्यम से, योनिस्राव के माध्यम से, गुर्दा तरल पदार्थ के माध्यम से और स्तन के दूध सहित शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके लक्षण की बात करें तो HIV जब एक बार HIV एड्स में परिवर्तित हो जाता है तो प्रारंभिक लक्षण में जैसे बुखार आना, है ना, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, रात में पसीना आना, ग्रंथियों का बढ़ जाना, है ना, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना, जनांगों तथा गर्दन के आसपास घाव, निमोनिया, थकान और कमजोरी, है ना, वजन का अचानक गिरना, छाले पड़ना, ये सब इसके लक्षण हैं। इसकी रोकथाम की बात करते हैं दोस्तों तो एड्स के बारे में तो सबसे पहले सुरक्षात्मक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। दूसरी जो सुई है उनका उपयोग से बचना चाहिए। माँ से बच्चे में संक्रमण जो दूध पिलाने के माध्यम से जो भी है उसको रोकना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में के शरीर में संक्रमण के बारे में पता है तो सही उपचार सुनिश्चित करना चाहिए। हाँ, शादी से पहले प्री मैरिटल टेस्ट के सेट का विकल्प चुनना जिससे HIV टेस्ट शामिल हो, है ना। यह साथ ही अन्य यौन संचारित रोगों से सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी
मदद करता है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे दोस्तों कि वैश्विक स्तर पर और भारत के राष्ट्रीय स्तर पर एड्स की क्या स्थिति है, हम वो देखते हैं। तो यूएन एड्स के अनुसार 2021 में टोटल पूरे विश्व में 38.4 मिलियन लोग एड्स से पीड़ित थे, है ना, जिसमें कि 1.7 मिलियन बच्चे थे। ठीक है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, है ना। और जो महिलाएं की संख्या इसमें 54% महिलाएं, या जो लड़कियां की बात करें तो ये 54% है। और जो अभी प्रेजेंट में जो HIV से जो ग्रसित व्यक्ति है 2021 की स्थिति में बताए तो 85%, तो टोटल लोगों में 85% अभी है, मतलब 2021 की स्थिति में बता रहे विश्व लेवल पर, है ना। और 2021 में एड्स से संबंधित जो बीमारी है उससे 6,50,000 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर की बात करें तो यहाँ पे भी यूएन एड्स के अनुसार 2.4 मिलियन लोग एड्स के साथ रह रहे हैं। मतलब इतने लोगों को बीमारी, इतने मतलब 2.4 मिलियन लोग को एड्स 2021 में था, है ना। और जिसमें से 70,000 बच्चे है। ठीक है, और इसकी संख्या में बात करें, हम राज्य वाइज बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या है। दूसरे नंबर पर एड्स वाले जो संख्या जो है तो वो आंध्र प्रदेश है, और तीसरे पर कर्नाटका का स्थान आता है। एड्स रोग को रोकने के लिए भारत की विभिन्न क्या क्या पहले हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो HIV एड्स अधिनियम 2017 बनाया गया, है ना। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार HIV या एड्स के प्रसार को रोकने के लिए उपाय करेगी। ठीक है, और क्या उपाय करेंगी, तो सबसे पहले इन्हें किया है ART तक पहुंच, है ना। भारत में एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी, है ना, के वो दुनिया में HIV के साथ रहने वाले 90% से अधिक लोगों के लिए सस्ती और सुलभ बना देता है ना। ये एक थेरेपी होती है जो HIV बीमारी से जो ग्रसित हो जाते हैं उनके लिए, तो इसको सस्ती बनाया गया है। दूसरा, समझौता ज्ञापन HIV या एड्स संबंधी जागरूकता में सुधार लाने और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग में के पीड़ितों, बच्चों और एड्स संक्रमण वालों के साथ रहने वाले लोगों के खिलाफ सामाजिक दुर्व्यवहार तथा भेदभाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2019 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तीसरी बात और क्या क्या, और क्या है, प्रोजेक्ट सनराइज स्वस्थ, है ना, ये भी सरकार ने किया, प्रोजेक्ट सनराइज चलाया गया, है ना। तो ये क्या था कि जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ते HIV के प्रसार से निपटने हेतु विशेष रूप से ड्रग्स इन्फेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों में इसके प्रयोग को रोकने हेतु प्रोजेक्ट सनराइज को शुरू किया गया है, जो ड्रग वर्क है ना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़, जो कि कल 1 दिसंबर को ये मनाया गया था, हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।